हाय फ्रेंड्स, अपन नंबर सिस्टम चैप्टर कर रहे थे। उसी में आज अपन आभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्त, आभाज्य संख्या जो होते हैं इनमें क्वेश्चन जनरली अभी तक देखा जाए तो एग्जाम में मतलब 0 से लेकर 100 तक के बीच के आभाज्य संख्या के बारे में क्वेश्चन बनाए हैं। तो अपन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसके लिए देखिए, एक छोटे 10 अंक के एक नंबर है जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। इसी नंबर से आसानी से अपना जो आभाज्य संख्या का क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएंगे ना। नंबर क्या है? नंबर है 44, 22, 32, 23, 21। क्या नंबर है? 44, 22, 32, 23, 21। ये अपने नंबर है। इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है? देखिए, जैसे 44 हो गया, 44 के बाद है 22 हो गया, 22 के बाद फिर 32, 32 का उल्टा 23 और ये हो लास्ट में हो गया 21। तो ये अपना क्या है? यार नंबर हो गया, ठीक। अब देखिए, क्वेश्चन में मान लीजिए हमसे जैसे बनता पूछा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है अपना एक। क्वेश्चन में पूछा कि 10 से 40 तक के बीच कितने आभाज्य संख्या हैं, ठीक। 10 से 40 तक के बीच में कितनी आभाज्य संख्या है, ये अपना क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 100 तक हमने क्या किया? संख्या लिख लिया, ठीक है। अब इन्हीं के बीच में ये जो नंबर है इसे रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी से हम सॉल्व कर सकें, ठीक। कैसा? जैसे 0 से 10 के बीच में कितने आभाज्य संख्या हैं? 4। फिर 10 से 20 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या हैं? 4, ठीक। फिर 20 से 30 के बीच में 2, 30 से 40 के बीच में 30 से 40 के बीच में 2, फिर 40 से 50 के बीच में 3, ठीक। 40 से 50 के बीच में 3, 50 से 60 के बीच में 2, है ना। इसी तरह हमने ये 100 तक रख लिए, ठीक। 100 तक में रख लिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 10 से 40 के बीच में, है ना। तो 10 से 40 के बीच में, ना कि 0 से 40 के बीच में। हमसे कहाँ से पूछ रहा है? 10 से 40 के बीच में। तो देखिए, 10 से 20 के बीच में 4 हो गया, 20 से 30 के बीच में 2 हो गया और 30 से 40 के बीच में 2 हो गया। मतलब 4 2 6 और 2 8, 4 2 6 और 2 8। मतलब कितने नंबर हैं 10 से 40 के बीच में? आभाज्य संख्या है 8 हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे अगर पूछा जाए कि मतलब 0 से लेकर 100 तक के बीच में या 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी कुल आभाज्य संख्या बनती हैं? तो 25 बनती हैं दोस्त, ठीक है। ये जो नंबर हैं, अगर आप लोगों को लगे कि ये नंबर मतलब जो है गलत है या मतलब है ना कुछ भी ऐसे मतलब संदेश हो, तो आप लोग क्या करिएगा कि 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखिएगा और उनमें से छांट लीजिएगा। तो आप लोगों को यही नंबर क्रम से प्राप्त होगा। 0 से 10 के बीच में इतना, 10 से 20 में इतना, है ना। देखिए, अब इसी तरह के एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 50 से 80 तक के बीच में कितनी आभाज्य संख्या हैं। अभी क्या बोला था हमसे? 10 से 40 के बीच में। अब क्या बोल रहा है? 50 से 80 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेंगे जैसे अपना लिखा ही यहाँ पे है ना। तो ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें 50 से 60 के बीच में कितना? 2, ठीक है। 50 से 60 के बीच में कितना हो गया? 2, ठीक। फिर 60 से 70 के बीच में कितना हो गया? 60 से 70 के बीच में हो गया 2। फिर 70 से 80 के बीच में कितना हो गया? 3। अब इन्हें जोड़ देते हैं तो 2 दूना 4 और 4 3 7। मतलब 50 से 80 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या हैं? 7 हैं, ठीक है। ये हो गए। और अपन देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्याओं के बीच में अंतर क्या है। तो दोस्त, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर बात किया जाए आभाज्य संख्या की, तो 97 अपना 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या है, ठीक है।
और फिर पूछे कि 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या अपना 11 है। ठीक है, इसमें माइनस कर दिए तो क्या हो गया, 7 में से 1 गया तो 6 और 9 में से 1 गया तो 8, मतलब क्या है 86 अपना क्या है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 से 30 के बीच में आभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है, अभी क्या पूछा था कि 2 अंकों के बीच में मतलब बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर पूछा था। अब क्या पूछ रहा है कि 10 से 30 के बीच में आभाज्य संख्याओं का योग, है ना। तो क्या करते हैं अपन, 10 से 30 के बीच में आभाज्य संख्या लिख लेते हैं ना। सबसे पहले देखिए 10, 11 क्या हो गया अपना आभाज्य संख्या हो गया। फिर इसके बाद 13 भी हो गया अपना आभाज्य संख्या। ठीक है, फिर 13 के बाद क्या होगा, 15 नहीं 14 ना होगा, 15 ना होगा, 16 17 हो जाएगा आभाज्य संख्या। ठीक है, 17 के बाद 19 हो जाएगा। ठीक है, फिर 19 के बाद 23 हो जाएगा और 23 के बाद क्या हो जाएगा, 27 नहीं होगा, है ना, 28 भी नहीं, 29 हो जाएगा। अब इन्हें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा अपना, जोड़ देंगे तो 112 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, 10 से 30 के बीच में आभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 112। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पहली आभाज्य संख्या कौन है। क्या पूछ रहा है कि मतलब जो संख्या स्टार्ट होती है अपनी, तो उनमें सबसे पहली आभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे पहली आभाज्य संख्या दोस्त अपनी 2 है। ठीक है, फिर क्या है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या की बात किया जाए तो उसमें भी आंसर क्या होगा, 2 होगा, है ना, क्योंकि एक तो क्या है आभाज्य संख्या नहीं है ना, 2 ही है, सबसे छोटी भी है और पहली भी आभाज्य संख्या है। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि सम आभाज्य संख्या क्या है ना। अब देखिए सम आभाज्य संख्या क्या है, यहाँ पे शायद ये पूछा गया है कि पहली सम आभाज्य संख्या क्या है ना। तो पहली सम आभाज्य संख्या की अगर बात किया जाए, पहली सम आभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो पहली सम आभाज्य संख्या की बात किया जाए तो इसका भी आंसर 2 होगा, है ना, 2 ही अपना क्या है पहली सम आभाज्य संख्या है। फिर बोले कि सम आभाज्य संख्या कितनी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या पूछा है कि सम आभाज्य संख्या कितनी है। तो दोस्त केवल 2 ही एक सम आभाज्य संख्या है, मतलब क्या है एक संख्या है ना, संख्या क्या है, एक है, और नंबर की बात किया जाए तो 2 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विषम आभाज्य संख्या कितनी है। अच्छा, अभी समआभाज्य क्वेश्चन समआभाज्य संख्या पूछा था, अब विषम आभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों 2 के अलावा जो है दो के अलावा क्या है, जितनी भी संख्या हैं, क्या है, सभी क्या है अपना विषमाभाज्य संख्या है। ठीक, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कैसी संख्या है। तो दोस्त एक जो है अपनी ना तो अभाज्य संख्या है, ठीक है, और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, 2 जो है अपनी एक केवल विशेष संख्या है, केवल क्या है एक विशेष संख्या है, यह अभाज्य और भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 कैसी संख्या है ना, 0 कैसी। दोस्त तो अगर ये इसका आंसर अगर बताया जाए कि 0 कैसी संख्या है, तो दोस्त 0 जो है अपनी एक सम संख्या है। सम संख्या क्यों है, क्योंकि किसी संख्या में 0 लगा देते हैं अपना हम, तो वह संख्या 2 से विभाजित मतलब क्या होता है विभाजित हो जाती है। कैसे, जैसे देखिए मतलब 1 है अपना, 1 में हम 0 लगा दिए, ठीक, जब 0 लग गया ये 10 हो गया, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5। अब इसी में फिर से 0 अगर हम लगा देते हैं 5 में तो 50 हो गया ये।
अब इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा। ठीक, फिर जैसे मान लीजिए 3 है अपना, 25 आ जाता है इसका। अब जैसे मान लीजिए 3 है, 3 में भी अगर 0 लगा दिए हम, 30 बन गया ये। इसे भी 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। मतलब 0 अपनी कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और ऐसे नॉर्मली आभाज्य संख्या से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।